शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। जाता है। इसीलिए ये जो टाइटल है हमारा कि भाई हमें तो सहयोग देना है लेकिन दूसरों को भी सहयोगी बनाना है, तो हमें इस चीज़ों को प्रैक्टिकल जीवन में समझकर, धारण कर लाना है, तब दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये बर्थडे हम मनाने आए हैं तो बाप फिर भी आपका मनाने आए हैं। बाबा कहते मैं भी आपका मनाना आया हूँ। आप तो आए, माना जो भी मधुबन उस दिन गए हैं या अटेंड करते हैं, अभी शिवरात्रि की यही मुरली चलेगी, तो बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। बाबा हमेशा, उनको तो ऐसा ही रहता है कि हर कोई बाबा के वर्षे के 100% अधिकारी बने। वो तो नहीं चाहता ना कि कोई कम ले कोई ज़्यादा ले, सबको देना चाहते हैं, लेकिन लेने वाले ढीले हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए, सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी हो नहीं सकता। कितना नशा चढ़ना चाहिए। जो बाप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो इस अलौकिक अति न्यारे और अति प्यारे जन्म दिवस दिन को भक्त आत्माएं भी मना रही है। तो लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी है। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही है। हर एक को भक्ति मार्ग में भी जिसकी जैसी भावना वैसे उसको फल मिलता ही है, लेकिन फल में अंतर है कि वो टेम्पररी फल होता है, ज्ञान मार्ग में लंबा समय का फल होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो लोग भी जिस भावना से, जितनी भावना से पूजते हैं उस अनुसार उसको भी फल मिलता है। जो सारी विद्या, उपवास वगैरह रखते हैं, सारी रात जगकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। मेरे
लौकिक पापा भी पहले शिव में मानते थे, तो वो भी शिवरात्रि पर मंदिर में जाके सारी रात पूजा करते थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो भी भावना का फल उनको मिलता है, लेकिन आज की सिचुएशन अनुसार बहुत कम आत्माओं की मन की भावना के तार पहुंचते हैं। सिर्फ पानी डालने से या उपवास करने से कुछ नहीं होता, साथ में मन का तार बैठना चाहिए। इसीलिए उपवास का महत्व है। हाँ, कि भाई उपवास करना अर्थात अपने मन बुद्धि को ऊपर में भगवान के साथ अटैच करना। और उस दिन उपवास होने के कारण भोजन भी नहीं पकाना होता है। लेकिन आज की उपवास, आज की 11 फल इतना नहीं दे रही है, क्योंकि आज उपवास करते भी वानगी बहुत सारी निकल आई है। हाँ, इसमें भी हजारों नहीं, मैं तो कहूँगी आई डोंट नो कितनी सारी वानगियाँ हैं। तो उसमें समय भी बहुत जाता है पकाने में। दूसरा, ना साइंटिफिक रीति से फायदा है, ना आध्यात्मिक रीति से फायदा है। साइंटिफिक रीति से यह है, अगर आप एक दिन उपवास करो तो सारी सिस्टम को आराम मिलता है और अच्छी रीति आपकी सिस्टम चलती है। तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये भोजन जो है वो बहुत टेस्टी होता है और रोज़ दाल भात शाक रोटी खाते हैं, तो ये चेंज मिलने से हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खाते हैं। दूसरा, भोजन पकाने में समय ज़्यादा जाता है और इतने बर्तन, इतने किचन, तो सारा समय उसमें ही जाता है। तो फिर उपवास का कोई अर्थ नहीं रहता है, ना साइंटिफिक रीति से ना आध्यात्मिक रीति से। इसीलिए बाबा कहते हैं कि दोनों में बहुत अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो नंबरवार भावना का फल, कभी भी बाबा ये नहीं कहते हैं कि सबको फल मिलता है। भावना अनुसार नंबरवार ही मिलता है, चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान मार्ग में, दोनों में नंबरवार हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। बच्चे बच्चे हैं, भक्त भक्ति है। भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं, लेकिन भक्त को वो क्या करते हैं, भक्त और भगवान दोनों के बीच रिश्ता गाढ़ा नहीं होता। भगवान का अर्थ यह है, वो एक कंपनी का चलाने के लिए टाइटल है। भ भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, अ माना अग्नि, न माना नीर, 5 तत्वों का मालिक जिसने ये दुनिया बनाई, वो उसका डायरेक्टर है, मालिक है। जैसे कोई कंपनी में कंपनी तैयार करता है तो वो उसका डायरेक्टर मालिक बनता है। फिर वो चलाने के लिए अनेक टाइटल होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, सीईओ होते हैं। जैसी कंपनी वैसी पोस्ट होती है। तो ये जो कंपनी का टाइटल है, वो व्यक्ति का टाइटल घर में थोड़ा चलेगा। जैसे वो डायरेक्टर है या मैनेजर है, वो घर पे आए तो क्या घर की वाइफ और बच्चे कहेंगे ये मैनेजर यहाँ? नहीं ना। वो अपने संबंध अनुसार उसको बुलाएंगे, उस अनुसार भावनाएं उत्पन्न होगी। चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो डायरेक्टर है, कोई भी उसके टाइटल से नहीं बुलाएंगे। वो टाइटल कहाँ है? उसकी कंपनी में है। तो बॉस और वर्कर का रिलेशन
बाप और बच्चे का नहीं रहेगा, उसमें डिस्टेंस है। जैसे नौकर है तो सेठ के पास मांग कर राह देखनी पड़ती है, देवे भी या ना भी देवे। लेकिन जो रिलेशन में होते हैं, बच्चे जब बनते हैं तो माना परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसका परिवार तैयार होता है, और वो परिवार, वो उसके लिए फिर वो टाइटल भगवान नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति अभी तक करते हैं, इसका मतलब अभी भी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। जिनकी ज्ञान के पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे उसको भक्ति का अंश मात्र नहीं रहेगा, हर चीज में उसको ज्ञान है। तो इसीलिए ये भगवान जब यहाँ आते हैं तो उसका परिवार, माँ बाप दादा दादी माँ, सब परिवार बनता जाता है। तो परिवार में जब हमारा संबंध बनता है तब हम उनको उस दृष्टि से, उस टाइटल से ही याद करते हैं, बाप टीचर सदगुरु। यह सर्व संबंध जो भक्ति में हम गाते आए या अभी भी लोग गाते रहते हैं, वो संबंध अभी हम जोड़ते हैं क्योंकि परिवार तैयार हो रहा है। इसीलिए बच्चे को कभी मांगना नहीं पड़ता है। बाप और बच्चे जो होते हैं तो बच्चे को कभी भी मांगना नहीं पड़ता कि मुझे ये दे दो, वो तो थाली में से ही खाना शुरू करेगा। तो यहाँ हमें मांगना नहीं पड़ता है कि बाबा ये दो, बाबा ये करो, नहीं, क्योंकि रिलेशन है बाप और बच्चे का। तो भगवान और भक्त में डिस्टेंस है, बाप और बच्चे में डिस्टेंस नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं महान अंतर है। अभी भी हम बाबा भक्ति की तरह मांगते रहते हैं, इसका मतलब अभी भी हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं पहुंची है। अधिकार से लेना है। अधिकार क्या है? उसके साथ जोड़ो और शक्तियाँ खींचो। शक्ति खींचकर आपकी आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या तो जो चाहिए वो प्राप्त करो। इसमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकार से लेना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। हर चीज़ जो अभी प्रैक्टिकल किया वही भक्ति में प्रैक्टिकल त्योहारों के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि आज दुख ही बहुत है तो कुछ ना कुछ थोड़ा क्षण के लिए खुशी चाहिए, और इसीलिए त्योहार मनाते हैं। और हम बच्चे त्योहार नहीं मनाते हैं, हालांकि आजकल बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसका कर्म है, वो उसकी पुरुषार्थ है। बाकी भक्ति का अंश मात्र नहीं रहेगा जो पहले जन्म में आने वाली होगी उनका। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर चीज़ की यादगार बनाते हैं। तो बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। विधि के विधान बनाने वाले हम हैं। भगवान सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो जितना करेगा उसकी अनुसार उनकी पूजा होगी। 33 करोड़ की तो पूजा नहीं हो रही है, वो तो जनरली कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं जो गाय के रूप में पूजे जाते हैं। जो गाय के समान बनना है तो उसमें भी बताते हैं कोई पाँव में है, कोई पेट में है, कोई मुख में है। गाय समान बनने का पुरुषार्थ किया, लेकिन अलग अलग जगह पर है। तो जो जैसी पूजा पाठ करेगा,
पुरुषार्थ करेगा, दुनिया के लिए जीवन देगा, उस अनुसार उनकी पूजा होगी। इसीलिए अभी आप देखो, जैसे जैसे कलयुग अंत आ रहा है, वैसे दुनिया में रोड पर भी मंदिर है, रोड पर झाड़ पर भी मंदिर है, वो जो खेत में भी मंदिर है, जिसकी रोज विधि अनुसार पूजा नहीं होती है। जिसने जो जितना किया उसी अनुसार पूजा होगी। तो जो श्री कृष्ण और राधा या अम्बा माँ, जो देवियों की पूजा जिस तरह से होती है, उस तरह सबकी पूजा नहीं होती है। और उसी तरह से लोग याद करेंगे। फिर उसके साथ जनरल में होता है, सिर्फ कुल देवी का भी साल में एक ही बार करते हैं, उसको चेंज करते हैं लोटा वगैरह और फिर से स्थापना करते हैं। वो हमारे गांव में सब करते थे, इसीलिए पता है। तो बाबा कहते हैं कि ये उसको भी बाबा मुबारक देते हैं कि एटलीस्ट उस लोग ने ये सब यादगार जीवंत रखी है और उस रीति से याद करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि यादगार की अच्छी तरह से कॉपी की है, तो वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। खान पान और सारी शुद्धि, पवित्र रहेंगे, अनशुद्धि करेंगे, उपवास करेंगे, सारी बातें करेंगे। पानी मंदिर में जाके 24 घंटा शिवलिंग पर वो दूध पानी लगाएंगे, फिर भांग पिएंगे। शंकर कहते हैं ना, शंकर जी ने भांग पिया। शिव जी, क्योंकि शिव और शंकर दोनों को एक बना दिया है, यहाँ घोटाले हो गए हैं। कौन सी भांग पी वो भी नहीं पता, जिससे नशा चढ़े। तो ये भांग पीना है, ईश्वरीय नशा चढ़ेगा तब ये काम करेगा। बाकी वो थोड़े देवताएं थोड़ी भांग पीते हैं, नशा करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो अल्पकाल के लिए सब व्रत, शुद्धिकरण का, अनशुद्धि का, जो हम अभी बाबा के ज्ञान में आते हैं, भगवान के बच्चे जब बनते हैं, तो धीरे 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 सभी धारणाएं करके लंबा समय के लिए करते हैं। एक दिन या थोड़े घंटे के लिए या थोड़े दिन के लिए नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अल्पकाल का है और आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। संकल्प और स्वप्न मात्र पवित्र, जो दुनिया में किसी का भी नहीं है। मन किसी का बैठता है क्या? आज तो देखते हैं तो कई सरेंडर हो गए हैं मंदिर में, फिर भी बिजनेस। तो ये मन कहाँ बैठेगा? भगवान को ढूंढने के लिए हम भक्ति करते हैं। आज आया है उसमें कि सब भगवान को ढूंढने के लिए भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, कड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन भगवान को तब प्राप्त कर सकेंगे जब उसको पहचानेंगे। उसको पहचानते ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो अल्पकाल के लिए करते हैं और आप संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन माना बोल, कर्म, पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हैं। जब तक संगम के जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। तो बाबा कहते हैं कि पूरा संगम युग शिवरात्रि है और पूरा संगम युग जब तक हम जीते हैं तब तक का ये व्रत रखते हैं। और जो ये व्रत रखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, वही नंबर 1 में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि न सिर्फ बनना है,
लेकिन बनाना भी है, पुण्य आत्मा बनना है, सिर्फ पुण्य करना नहीं है। पुण्य आत्मा का बनना है, जो खुद करे वो दूसरों को भी कराने के प्रेरित बनाए, माना उसको भी ऐसी प्रेरणा दे। हमारे आहार, व्यवहार, वचन सब में। तो इसके लिए जरूरी है पहले ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो लास्ट में है। मैंने बहुत बार ये क्लियर करती हूँ, ब्रह्मचारी है लेकिन विचारों में पवित्रता नहीं है तो वो नंबर 1 में आ नहीं सकता। लेकिन विचारों में पवित्रता है तो सारी धारणाएं वो करेगा और ब्रह्मचर्य शुद्ध हो जाएगा और नंबर 1 में आ सकेगा। ये बहुत क्लियर समझना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आज भी आया है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये क्लियर करो, हाँ ब्रह्मचर्य जरूरी है। ये इस पहले जन्म में आने के लिए आज्ञा चक्र तू सहस्त्र चक्र पर जंप लगाना है, माना अंतमति सो गति। तो ये जरूरी है। लेकिन ये जो हमारे अंदर भ्रमणा है कि भाई जो पहले से ही ब्रह्मचारी है वही आएंगे, नहीं, गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि यहाँ रहने वाले, माना बाबा के घर में रहने वाले का भी योग नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है जितना गृहस्थी का है। तो इसका मतलब हम भी आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ बनते नहीं हो, औरों को बनाते हैं। लेकिन औरों को बनाने के लिए स्वयं में ज्ञान की धारणा चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ 8 ग्रुप किसके लिए है? इसके लिए तो ही है। अलग अलग सब आए, एक में मैं डाल दूँ जैसे दूसरों में होती है तो सब खिचड़ा हो जाता। तो ये अलग है, इसीलिए समझ में आता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी उतना योग लगेगा, वही आगे जा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और बनाने के लिए भी आज घर में भी आपको सहयोग चाहिए। तो सहयोग कब मिलेगा? जब पहले अपने आप को परिवर्तन किया है और साथ में विचारों पर पूरा कंट्रोल है, सकाश, दोनों चीज साथ साथ जाती है। सकाश भी देना है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है और प्रैक्टिकल व्यवहार में भी दिखाना है। नहीं तो आपको पहले ही कहेगा, पहले आप अपने आप को तो चेंज करो। तो पहले प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल तब आएगा जब विधि से किया होगा तब। फिर हम कहे भगवान क्यों मदद ना करे, किसी का भी प्रश्न था। धारणा की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, झूठ है। धारणा तो हम गृहस्थी सब करते हैं, प्रॉब्लम तो आएगी, वो तो हमारे कर्म है। लेकिन क्यों प्रॉब्लम आती है? योग युक्त युक्ति युक्त नहीं किया है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं वो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया और लोगों को कराया। समझा तब सकेंगे जब हम खुद ने हमने समझा होगा। अगर समझा ही नहीं, मुरली पड़ी, बस एक कान से आया दूसरे कान से निकल गया, क्योंकि भगवान ने कान सीधे रखे हैं, एकदम चला जाता। अच्छी चीज बाहर, नेगेटिव चीज अंदर। इसीलिए 3 गुड़ियों का खेल की एक कहानी आती है।
किसकी कीमत ज़्यादा थी। तो उसमें यही था, एक गुड़िया डायरेक्ट जाती थी, एक गुड़िया अंदर रखती थी और एक गुड़िया बैलेंस रखती थी। तो बैलेंस रखने के लिए जरूरी है ये अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है और बुरी चीज़ों को बाहर निकालना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सिर्फ मनाना या बनना नहीं है, बनाना भी है। तो बाबा कहते हैं, देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया और आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं। समर्पण क्या किया? क्या आया था आज मुरली में? मैं, मेरा, मैं। तो मैं कौन करता है? बकरा। तो दुनिया में भी बलि किसकी चढ़ाते हैं? बकरे की। कोई भी प्राणी कोई कुछ करता है या बलि चढ़ाता है, वो मरे हुए को नहीं चढ़ाते। हाँ? और बहुत रोए हुए भी नहीं चढ़ते। खुशी खुशी से जो चढ़ते हैं वही बलि स्वीकार होती है। और दुनिया में मीट खाने वाले भी यही करते हैं। इवन प्राणी भी जो मांसाहारी है, वाघ, सिंह वगैरह, मरा हुए को नहीं खाता वो जिंदा को ही खाता है। काटने वाले भी जिंदा है, तभी उसको खिलाए पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे खुश से, और एक जात के काट देंगे। तो इसकी वैल्यू किसकी है? जो जिंदा है और खुशी खुशी से बलि चढ़ता है, रोज रो रो के नहीं। क्या करे, घर में ये हो रहा है, घर वाले सहयोग नहीं देते, बहुत कुछ कर रही हूँ, ये रो रो करके करती, उसकी बलि नहीं चढ़ती। खुशी खुशी से क्या करे, सुबह में उठ के वही चीज़, खाना बनाओ, ऑफिस में जाओ या घर पे करो, ये करो। अल्लाह, ये बदलना है। हर चीज में खुशी, थोड़े समय की खुशी नहीं। आज अव्यक्त इशारे में भी वही है। कई लोग कहते हैं हमें तो खुशी तब मिलती है जब हम कोई दूसरे ग्रुप में जाते, घूमने जाते, तब मिलती है। लेकिन खुशी ऐसी होनी चाहिए, आसपास की वातावरण से नहीं, आंतरिक खुशी। आसपास का वातावरण कुछ भी हो, आप कहाँ भी जाओ, खुशी नेचुरल हो, कभी भी बोर नहीं होंगे। जिसकी नेचुरल खुशी है, दुनिया वाले उसको कहेंगे कि ये तो डिप्रेशन में है, घर में ही रहती है। बाकी वो डिप्रेशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बाहर जा रहा है वो डिप्रेशन में नहीं है। आज दुनिया में जो डिप्रेशन हो रहा है वो तो घूमते फिरते खाते सब कुछ करते हैं, फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, विचारों से डिप्रेशन। हाँ, आप घर में हो फिर भी प्रसन्न हो, हेल्दी हो, अगर आपके विचार सही है। ना कभी उसको टाइम पास की ज़रूरत है, ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ की ज़रूरत है खुशी प्राप्त करने के लिए। मुझे सब ऐसा ही कहते हैं कि आप बाहर नहीं निकलते, आप डिप्रेशन में हो, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ, पहले तो मैं बोलती थी आपको क्या पता, मैंने बोला ये भैंस अगर भागवत है, इससे मैं अभी क्या कहती हूँ, हाँ ले जाओ ना डॉक्टर के पास, मुझे ले जाओ ना, मैं हूँ ही डिप्रेशन में। लेकिन कोई ले नहीं जा रहे हैं। प्लीज वॉल्यूम, नंदिनी बहन। तो ये जो है अभी कोई ले ही नहीं जा रहा है। सब बोलते हैं, जब मैं बाहर जाना बना बोलती हूँ ना, तब ऐसा बोलते हैं कि आप डिप्रेशन में हो।
तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाओ, अभी तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ, ले जाओ मुझे डॉक्टर के पास, लेकिन कोई नहीं ले जाता। इसीलिए अभी धीरे धीरे सीखा। पहले तो मैं कोई ऐसा बोले थे, बोले आप डिप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं, लेक्चर देना शुरू करती। फिर मैंने सोचा ये लेक्चर देने से तो और ही प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया। तो कहने का भावार्थ यह है कि एकांतवासी बनना अर्थात हमारी अवस्था, नहीं कि दुनियावी चीज़ों के एकांतवासी बनना है। हमें तो गृहस्थ में रहना है, और गृहस्थ में रहकर भी जहाँ भी जाए वहाँ योग कर सको। चाहे डीजे हो, चाहे शादी में गए हो, चाहे डांसिंग चलता हो, चाहे गरबा हो, चाहे झगड़े चलते हैं घर में, योग कर सकते हो। ये है अवस्था। और वो ऐसा नहीं होगा। 18 वीडियो को एक्यूरेट फॉलो करो, तब ये होगा। सारी धारणाओं योग युक्त युक्ति युक्त करेंगे तो हम आगे नंबर 1 में आने के लायक बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, वो बकरे को लगा देते हैं। हम स्वयं को लगाते हैं। मैंने किया, मेरा है, मैं क्यों करूं, मैं कहूं वैसा ही हो, मैंने ऐसा किया फिर भी वो ऐसा कर। मैं एक मैं है खुद का, आत्मा का, और दूसरा मैं है बाहर का। हमें बाहर का मैं नहीं यूज करना है, आत्मा का, अंतर आत्मा के बारे में। मैंने नहीं, करावनहार कौन है? बाबा है। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, किया मैंने, लेकिन करावनहार द्वारा वो ने निमित्त बनाया। तो बाबा कहते हैं कि खुद वो नहीं चढ़ते, हम खुद चढ़ते हैं। तो देखो कितनी अच्छी वो लोग ने बनाई है, सुंदर कॉपी की है। तो मैं करने वाला बाबा के बकरे को बलि चढ़ाते हैं। यहाँ हमें देह भान का मैंपन निकालना है। मैंपन ही देह अभिमान में लाता है, और देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। 5 विकारों की जो उत्पत्ति होती है और उससे जो पाप कर्म बनते हैं, उसका बीज ये देह अभिमान है। ये देह अभिमान जब तक ना जाए, बाबा ने ये भी कहा है, हाँ, महीन देह अभिमान भी है। हमें महीनता में जाना है। एक है ऊपर ऊपर का, वो चलो छोड़ भी दिया, लेकिन फिर आता है हमारे पुरुषार्थ का अभिमान। और दूसरे उस पर हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसका भी हमें अंदर चलता है, वो भी नहीं चलना चाहिए। फुल स्टॉप। कि भाई मैं इतना किया, मैंने इतनों को ज्ञान समझाया, मैं करती हूँ तभी वो समझ सकते हैं। ये तो मुझे बहन तो ये बात समझती ही नहीं है, फिर भी ऐसे ये मैंपन, महीनता का मैंपन, दोनों मैं को निकालना है, जिसको बाबा कहते हैं रॉयल माया, रॉयल मैंपन। तो ये जो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान का बीज को ही खत्म करो तो वृक्ष निकलेगा ही नहीं। लेकिन जब तक बीज है तो बीज में से उसका वंश बाहर आएगा ही, तो अंश भी नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन और मैं देह हूँ व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। बाबा ओबिया कईयों को तो सहज कहाँ लगे, 33 करोड़ वाले को, इसमें जो 31 करोड़ है वो लोग को थोड़ा ये भी नहीं सहज लगता। खान पान का, सगा संबंधियों का, संबंधों का,
ये सब भी मेपन हमारे शरीर की आकर्षण का ये निकालना भी सबको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो पुरुषार्थ कर वो निकालते हैं तो बाबा कहते हैं कि मैं देह हूँ व देह के संबंध का मेपन या देह के पदार्थों का समर्पण यह तो बहुत सहज है। यह तो फिर भी लिया ना, बाबा पूछते हैं कि लिया है या नहीं, वो भी अभी भी यही पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना आगे बढ़ते हैं उतना मेंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये ऊपर का निकलता है लेकिन छोटेपन का बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह मोटा मेंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मेंपन जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त हुई, तो बाबा कहते हैं बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभुदेन कहो, उसका अगर मेंपन आता तो उसको कहा जाता है महीन मेंपन। हमारे पास विशेषताएं थी, मर्ज थी, वो विशेषताएं आई कहाँ से? ये परमात्मा ने दिए हुए ज्ञान से। और ये भी है, हम एक पॉइंट का प्रयत्न करते हैं, 1000 कदम उनका मिलता है। उसकी मैंने वीडियो रखी है, अभी थोड़ी और भी बनानी है लेकिन समय नहीं मिला है। यूट्यूब चैनल पर रखा है कैसे एक एक सेवा बाबा ने एक निमित्त बनाकर कराई, एक सेवा, उसकी टचिंग कैसे आती है और कैसे हम इस सभी सेवा के लायक बने। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी लाइन ही नहीं है। मैं तो बाहर बोलने से भी घबराती थी, ऊपर से ये गला, मुझे डस्ट की एलर्जी है और ये गला सारा दिन खुखार करना पड़ता था। ऑफिस में भी शर्म आती थी। डॉक्टर के पास दवाई कराई तो शरीर बढ़ गया, लेकिन वो तो गया ही नहीं, शरीर बढ़ता गया हैवी डोज दे के। और कहाँ से कहाँ चेकअप किया, बोले अल्सर है, वो फटेगा तो आप जिएंगे नहीं। 90s की बात है, अभी तक जिंदा हूँ, सब खाती हूँ। पहले डराया तब तो मैंने ये छोड़ दिया, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। मैंने बोला ये कब तक चलेगा, फिर सब खाना शुरू कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक मैं जिंदा हूँ। तो भी ये एलर्जी नहीं गई। आज मुझे भी सरप्राइज हो रहा है कि कैसे ये गला इतना काम कर रहा है। इंडिया में मैं प्रोग्राम कराने आती हूँ तो कितना सारा बोलना पड़ता है सारा दिन। सब मिलने आते हैं, प्रॉब्लम के लिए आते हैं, वो लोग ने 2-3 क्लास रखे होते हैं सब दिन में, और ये गला काम करता है। और पहले ये एक आधा घंटा भी बोलना मुश्किल था। और जब बुल्ली सुनाने बहन कभी फॉरेन में बोलता थे तो हम बहानाबाजी करके जाते ही नहीं थे, इतनी शर्म आती थी। और आज तो ये किसने करवाया? बाबा ने। लेकिन उसके लिए पहले खुद को बाबा से जोड़ना, पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे तब ये होगा। तो बाबा कहते हैं कि ये जो समर्पणता का महीन जो चीज़ है, कि ये सब वरदान बाबा ने दिया, ये प्रभु देन है। आज साइंस शुद्ध, मेरा तो कॉमर्स लाइन, और कहाँ पहुँचे साइंस का शुद्ध, जो दुनिया में लोग भी नहीं जान सकते हैं, डॉक्टर्स भी ये बातें नहीं समझा सकते, और वो बाबा ने हमारे द्वारा करा रहे हैं। तो आप बाबा कहते हैं कि ये जो रॉयल मेपन है वो भी समर्पण करना है, स्थूल चीज़ों का भी और सूक्ष्म का भी। तो बाबा कहते हैं
वो जब हम बाबा की गोदी में आते हैं तो वो गोदी में आए, वो समर्पण करना मरना नहीं है, लेकिन 21 जन्म के लिए देवात्मा की गोदी में खेलने का है। ये समर्पण बहुत गुह्य है, सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं एक है खुशी खुशी से समर्पण और एक है चिल्ला चिल्ला कर समर्पण। दोनों में अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरेपन, वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा हमेशा कोई भी धारणा की, कोई भी चीज़ की बात करते हैं, वो पहले जन्म से 21 जन्म तक क्लीन, हमारा भाग्य अच्छा बने, राजा एक घराने में आए, उसके लिए है। बाबा जानते हैं सब नंबरवार है, फिर भी वो तो चाहते हैं कि सब राजा बन जाए। तो राजा बनने का योग सिखाते हैं, प्रजा बनने का नहीं। प्रजा योग नहीं, राजयोग है। तो प्रजा ऑटोमेटिक बन जाएगी पुरुषार्थ करते करते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी चेक करना है, किसी भी व्यर्थ संकल्प, बोल या चलन में परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते हैं या मजबूरी से, अंतर है। तो मोहब्बत में परिवर्तन होते हैं या मेहनत से परिवर्तन होते हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है। विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक यह आप सब ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है। क्या ऑक्यूपेशन? कि पहले खुद को परिवर्तन, फिर विश्व को परिवर्तन, और विश्व परिवर्तक का टाइटल बाबा कहते हैं कि सबको एक समान मिल जाता है, लेकिन नंबरवार हम बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। बाबा कभी भी किसी को प्रजा बच्चा देखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को बाबा स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्वराज्य अर्थात आत्मा की जो भी इंद्रियां है और शक्तियां है, उस पर पूरा कंट्रोल, मन, बुद्धि और संस्कार, और इससे जुड़ी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जब जिसकी ये सभी कंट्रोल में आ जाती है, वही विश्व को चलाने के लायक बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी वो लॉ और लव दोनों का बैलेंस रखेगा। ना किसी के ज़्यादा लव में फंसेगा, ना किसी को लॉ में चलाएगा। लव और लॉ का बैलेंस रखने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और दूसरा है भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, तीसरा है द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी। कलयुग अंत तक, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक पूजा उनकी होगी जिसने खुद को अभी स्वराज्य अधिकारी बनाकर विश्व के लिए अपना जीवन दिया होगा। सब कुछ विश्व के लिए। 7 पत्ते का बिल्ली पत्रों और 11 में कहती हूँ
तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा जब हम श्वासोश्वास तक सब दुनिया के लिए करेंगे। और 11 5 इंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया और उसको राजा मन 11 रस जो है वो रस को वश करना, रोज ये करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने एक झटके कहा, लेकिन हम पुरुषार्थी है तो रोज का रोज करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो बाबा उस तरह की हमारी अवस्था देखना चाहते हैं कि हमारी पूजा शुरुआत से ही हो, द्वापर से और कलयुग के अंत तक। तो पहले तो शिव की पूजा, फिर कृष्ण राधा, फिर ऐसे 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 उतरते उतरते अभी कलयुग में कितनी सारी देवियाँ निकल रही है, क्योंकि जिसका नाम तो कभी सुना भी नहीं है, ऐसी ऐसी देवियाँ निकल रही है। लोग कहाँ से ढूंढ रहे हैं पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा ही बच्चा देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये राजयोगी हो ना कि प्रजा योगी हो, चेक करो। तो लौकिक में भी हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या कहेगा, मेरा राजा बच्चा है। भले वो गरीब है, भले वो साहूकार है, कितना भी पैसा हो या कोई भी ट्राइब हो, हर बच्चे के लिए माँ बाप के लिए बच्चा राजा ही होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो कि हम प्रजा योगी तो नहीं है। बाबा कहते हैं सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि मंच पर है। जैसे दुनिया में भी हर कोई शहर में जाता है या इंडिया से फॉरेन आता है, तो वो यहाँ क्यों आते हैं? कोई किसी को भी पूछे आप कहाँ के हो ओरिजिनल, तो कहेंगे मैं फलानी जगह से आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमारे पैसे कमाने या बिजनेस के लिए आया हूँ या जॉब के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल तो इस जगह पे गांव है, कहते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भी परमधाम से आए हैं और इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए। तो ये भी ड्रामा में आपने ही नोट किया है, जो रील अभी चल रही है कि क्या क्या हमने पहले जन्म में किया वही कर रहे हैं, और वो फिर से रील बन रही है नई। तो बाबा कहते हैं कि जो बीत गया वो आपका ड्रामा फिर से बना, फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाने में ही नंबरवार है। इसीलिए वो तीव्र पुरुषार्थ या सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की विधि के जो वेबिनार चला और वीडियोस भी दूसरे प्रोग्राम की जगह का भी आ रहा है, उसमें यही बताती हूँ कि रोज़ चेक करो, जब कोई भी परिस्थिति आए तो कितने समय में फुल स्टॉप लगता है। वही बैरोमीटर है आपकी अवस्था का। हमें वहाँ तक पहुँचना है सेकंड में फुल स्टॉप लगे, तब हमारी अवस्था पता चलेगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम आए तभी तो पता चले कि हमारा फुल स्टॉप, हमारी अवस्था कैसे चली, हम उस पेपर में पास होने के लायक बने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि याद रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, खुद सिर्फ परिवार का नहीं, दुनिया का सर्वेंट हूँ। तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क में हो,
उसको दाता बनकर कुछ ना कुछ देना है, सिर्फ शिवरात्रि पर नहीं। बाबा ने क्लियर कहा, प्रदर्शी सुनाया उस दिन ही नहीं, लेकिन हर पल हर समय हमें ये करना है। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये प्रकट हो ज्ञान, और सबको कुछ ना कुछ मिले प्रेरणा। तो बाबा कहते हैं कि ये खाली हाथ कोई ना जाए, अखंड भंडारा चले हमारे ज्ञान का, कि वो देते रहे, कोई ना कोई रीति से मिले, चाहे संकल्प से मिले, मन से मिले, चाहे तन से मिले, चाहे कोई भी चीज़ से उसको प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कम से कम शुभ भाव और शुभ भावना तो अवश्य दो। तो वो कब होगी? जब हमारे मन में अच्छे विचार चलेंगे, और वो भी तब पता चलता है। अच्छे के साथ अच्छा रहना तो बहुत अच्छा है, इजी है, लेकिन बुरे के साथ अच्छा रहना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, तब पता चलता है कि हमारी अवस्था कैसी बनी है। अपकारी पर भी उपकार, उपकारी पर उपकार भी नहीं लोग कर रहे हैं आजकल। फिर भी हमारे लिए उपकारी पर उपकार करना तो अच्छा है, लेकिन अपकारी पर उपकार करना ये है सहयोग। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शुभ भावना, शुभ भाव रखो और शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। हर चीज़ में शुभ, भले वो कितना भी नेगेटिव है, कितना भी खराब व्यवहार करता है, खास करके घर में ही ये होता है। बाहर वाले के तो जाने दो, बाद में आता है, लेकिन घर वाले, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, बच्चे और पेरेंट्स के बीच, तो भी फिर भी बच्चे के लिए मन में चलाते होंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन पति बोले तो या पत्नी बोले तो तुरंत रिएक्ट। ये है, जहाँ समाना है वहाँ सामना, और जहाँ सामना करना है वहाँ समाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शुभ भावना से ही सब की व्यवहार में आना है, सब चीज़ में, और शुभ भावना का बीज आत्मज्ञान का जीवन में प्रैक्टिकल आना। इसीलिए बाबा कहते हैं सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। तो कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, चाहे कोई भी संबंध संपर्क से, तो बाबा कहते हैं ये शिवरात्रि पर व्रत लो कि मुझे एक दिन की नहीं, सारे हर समय हमें सेवा करनी है। योग करना भी वर्ल्ड सर्वेंट बनना है, क्योंकि इससे वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं। तो ये है, तो बाबा ने कहा एक सेकंड में अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। पूर्वज का माना परमधाम में बीज रूप, और पूज्य माना सत्युगी या द्वापर में पूज्य स्वरूप, अनादि और आदि को नेचुरल सेकंड में कोई भी काम करते हो, ड्रिल कर सकते हो। चेक करो, मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो, या कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज है और द्वापर में पूज्य है। तो बाबा कहते हैं कि सत्युग त्रेता में राज्य अधिकारी है,
तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर पूर्वज और या तो पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल यही है। इसीलिए बाबा पूरा साइंटिस्ट है। हर घंटे का निकाला, 5 स्वरूपों का निकाला, उसका टाइमिंग रखा। और ये नेचुरल तब होगा जब विधि अपनाएंगे। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद करने की और स्वरूप में स्थित होने की। बाद में वो नेचुरल हो जाएगा। आप करते भी नहीं हो तो भी ज्ञान में ही रहते हो। तो शुरुआत में कार सीखनी है तो बहुत अटेंशन, लेकिन एक बार कार सीख लिया फिर कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ड्राइविंग होती है। तो ये बाबा कहते हैं ये बार बार ये ड्रिल करके प्रयत्न करना है कि हम इसमें कितने समय में स्थित हो सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या रियल में हम ट्रैफिक कंट्रोल में स्थित हो सकते हैं, ये चेक करना है। तो वरदान में भी बताया कि हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मस्त रचेता भव। तो बाबा कहते हैं कर्म शुरू करने से पहले शक्ति का आह्वान करो, बाबा को याद करो। जो जैसा कर्म वैसी शक्ति का बाबा कहते कि मालिक बनकर ऑर्डर करो, नौकर बनकर नहीं। नौकर का कौन सुनेगा? और वो तभी होगा जब हम अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होंगे। दुनिया में भी कोई भी व्यक्ति का तब सुनेंगे जब वो पद पर है। एक बार वो पोस्ट से निकल गया, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो फैक्ट्री वाला है। अभी मैं भी इतने साल से छोड़ दिया, अभी मैं वापस जाऊं ने कहूँ मैं जनरल मैनेजर हूँ, कौन मानेगा? मेरी कोई नहीं मानेगा। और उस समय एक फोन किया काम हो जाता था, अभी कोई नहीं करेगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि इस कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार, शक्तियों पर पूरा अधिकार, और उसके लिए स्वमानधारी। जितना हम स्वमानधारी होंगे उतनी हमारी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मानेगी, मन मानेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये सब आपकी भुजाएं हैं, सर्वशक्तियाँ जो देवियों का बताते हैं। 8 8 वाले, 10 हाथ वाली, 2 हाथ वाली, 4 हाथ वाली। ये हाथ क्या? बाहु माना हाथ, शक्ति। कोई भी व्यक्ति की शक्तिशाली बॉडी बताते हैं तो हाथों का ही मजबूताई बताते हैं ना, ऐसा ऐसा करके। तो जितना वो शक्तिशाली है उतना वो सामने वाले का सामना कर सकेगा। ऐसे ही यहाँ भी हमारी भुजाएं जो बताते हैं देवियों की, वो भुजाएं नहीं है, उसने उतनी शक्ति गेन की है। 8 शक्तियाँ हैं, 4 है, 2 है, कितनी है? वो शक्ति की ही यादगार है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सहन शक्ति का ऑर्डर करो तो सहन करने की शक्ति आनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं मैं तो चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती, फिर भी वो तो बोलते ही रहते हैं, मेरा अपमान ही करते रहते हैं, क्यों ऐसा? नहीं, सहन करना अर्थात फुल स्टॉप, शुभ भावना की विस्तार चालू। इसीलिए इजी रास्ता, वहाँ से हट जाओ और ईयरफोन लगा लो, डोर बंद कर दो, बैठ जाओ, योग शुरू करो। ये अवस्था फुल स्टॉप लगाया, शुभ भावना देना शुरू किया, तब हम सहन शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये अवस्था है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर्म कर सकेंगे या नहीं, वो चेंज होगा या नहीं, वो सामने वाला गुस्से ही होगा या नहीं, कैसे होगा? डर का हुआ। दुनिया में भी आज डिप्रेशन का कारण ही डर है। एग्ज़ाम में फेल होना भी डर है,
क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ये नेगेटिव लेयर्स आ जाते हैं। तो अगर हमें याद है फिर भी भूल जाएंगे, और इसके लिए हम कहते हैं प्रैक्टिस करनी है। वो जो विधि बताई है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो फॉरेन जाने के लिए तैयारी की एग्ज़ाम दे रहा है, हर एक की विधि एक ही है, रोज प्रैक्टिस करके डर को निकालना है, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है। तो यहाँ भी यही है कि अगर डर हुआ तो हम कभी भी हमारी इंद्रियों को चला नहीं सकेंगे। ना किसी से डरना है, ना किसी काम से डरना है, ना कोई व्यक्ति से डरना है। निर्भय बनना है। निर्भय होना अर्थात हमारी गुण और शक्तियों का जागरण होना, तब सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा स्लोगन में, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करके किनारे लगाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, किसको प्रत्यक्ष करना है? जो सहारा दाता। सहारा दाता कौन है? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि वो ऐसी अवस्था बनानी है। आज के स्लोगन में भी, आज मंडे की बोली में भी बताया ना कि डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबिली मनाना है। सिर्फ मैसेज देने से क्या होगा? पहले डायमंड बनना पड़ेगा ना, बिंदी बनना पड़ेगा, हमारी आत्मा रूपी हीरे को चमकाना पड़ेगा, उसके गुण और शक्तियों को बताना पड़ेगा, तब हम डायमंड बनेंगे। तो डायमंड को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो डायमंड बनाने वाला है वो उसको प्रत्यक्ष कर सकेंगे, तब कह सकते हैं डायमंड जुबिली बनाई। ओम शांति। तो टाइम हो गया है, बाकी तो बहुत कुछ बाकी है, तो घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। नेक्स्ट थर्सडे अभी मिलेंगे, वेडनेसडे नहीं है। थर्सडे को भी कर्म की गति की एक मुरली कल देखी, अभी भी देखी नहीं है, लेकिन कर्म की गति की किसी की आई है ग्रुप में, बाहर वाले की, बीन्स के दूसरे ग्रुप है ना 10 मधुबन में, उसके ऊपर। तो आप सबको कर्म की गति के प्रश्न तैयार रखने हैं। एक जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ बाहर वाले हैं, तो वो भी थोड़ा कर्म की गति को समझे, ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं और पूछने हैं, जिससे वो लोग भी सुने। ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए नेक्स्ट वीक भी 2 सैटरडे वाली भी वहाँ ही होंगे, तो वहाँ हम ये बातें समझा सके, कर्म की इनडायरेक्ट बाबा का मैसेज दे सके। तो प्रश्न ऐसा ही आपको पूछना है कर्म के बारे में, या ग्रहों की दशा के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में, ये सब कर्म से जुड़े हैं। तो इनडायरेक्ट सेवा। ओम शांति। है किसी का प्रश्न?